सेना में अग्निपथ योजना सरकार से वापसी लेने के मकसद से रालोद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत करके मुहिम छेड़ दी है। बिजनौर में पहुंचे जयंत चौधरी का नौजवानों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए पुशअप लगाए। योगी जी कह रहे हैं इस पे मुकदमा होंगे, जो छोड़ेगा उस पे मुकदमा दर्ज होगा और सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। ऐसे ही फैसले होंगे आने वाले दिनों में। कोई भी छोटा काश्तकार पशुपालक पशु नहीं रखा करेगा, वो पशु जो किसान का एटीएम। सेना में अग्निपथ योजना सरकार से वापस लेने के मकसद से रालोद के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत करके मुहिम छेड़ दी है। बिजनौर में पहुंचे जयंत चौधरी का नौजवान युवकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए पुशअप लगाए। कि जो हमारे किसान हैं उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, चाहे उनको बेहतर दाम मिले। गन्ने की पेमेंट की यहाँ समस्या है, बिजली की वसूली जो हो रही है, अभी किसानों ने लड़ाई लड़ी और आपको कुछ हद तक सफलता मिली है। सरकार ने जो आंदोलन आप कर रहे थे उसको माना और आगे भी अगर कोई इस तरह की अवैध वसूली होगी, अगर गाँव में बुलडोजर चलेगा तो हम मानेंगे नहीं। इसलिए मेरा तीसरा प्रस्ताव है कि किसान अपने संगठन को मजबूत रखे, अपनी आवाज बुलंद रखे। अगर तीनों बात से सहमत हो तो हमें आशीर्वाद दो ताकि ये पंचायत का सिलसिला में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ ही मंच और मीडिया से मुखातिब होते हुए जयंत ने कहा कि सरकार हर घर में एक को नौकरी देने की बात कहकर लोगों को गुमराही की तरफ धकेल रही है। रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सेना में अग्निपथ योजना व व्यापक बेरोजगारी को लेकर युवा पंचायत का ऐलान करते हुए 28 जून से 16 जुलाई तक पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में युवा पंचायत की जयंत चौधरी ने शुरुआत की। बिजनौर में आज देर से पहुंचे जयंत चौधरी का युवाओं और रालोद के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। जयंत ने कहा कि सेना भर्ती में अग्निपथ योजना युवाओं के लिए सही नहीं है। भारतीय सेना को अग्निवीर मत बताओ, अग्निपथ योजना वापस लो। आगे कहा कि नौजवान पहले 15-17 साल नौकरी करता था, पेंशन भी मिलती थी और सारी सुविधाएं भी। आप उस पर कैची चला रहे हो, सुविधाएं काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम किया। 6 महीने की सेना की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती। जब कोई सुधार होता है तो जनता को समझाने की जरूरत नहीं होती। आप जिनके लिए कानून ला रहे हो उन्हें अगर आपको समझाना पड़ रहा है तो वाकई सुधार नहीं है। ये दमनकारी योजना आपकी नीति है, उसकी कोई स्वीकार्यता नहीं बन पा रही। लोगों को आसान सी बात समझ नहीं आ रही कि पहले जो 15 साल 17 साल नौकरी कर लेता था उसके बाद उसको पेंशन मिलती थी, सारी सुविधाएं मिलती थी। आप उस पर कैची चला रहे हो, सुविधाएं काट रहे हो और फिर उसे बताना चाह रहे हो कि हमने अच्छा काम आपके लिए किया। तो जितने पूर्व सैनिक हैं, बड़े अधिकारी रह चुके हैं, जिनको अनुभव है, जिनको मालूम है कि 6 महीने की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं होती अग्निवीर के लिए, फौज के लिए, वो सब इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि बेरोजगारों को नौकरी देंगे, इसमें आपका क्या कहना है? चुनावी अपने मैनिफेस्टो में सरकार ने ये भी दावा किया बीजेपी ने कि हमने 3 करोड़ को रोजगार और स्वरोजगार दे दिया और अब वही आंकड़ा 5 करोड़ का बता रहे हैं। तो 3 करोड़ को दे चुके, 5 करोड़ को देने वाले प्रदेश की आबादी जो है 24-25 करोड़ की है। मतलब हर घर में इन्होंने 2-3 लोगों को तो नौकरी दे चुके हैं। तो इनके झूठ का पुलिंदा है, सबको मालूम है। बुरी स्थिति है रोजगार को लेकर। अगर बुरे हालात नहीं होते तो आपने देखा कि ग्रुप डी, ग्रुप सी की नौकरियां निकलती हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग आवेदन करते हैं। पोस्ट 10 होती हैं और आवेदन करने वाले हज़ारों में होते हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, क्या इससे आप न्याय इत्तेफाक रखते हैं कि ये गलत है? नहीं, कोई माफियाओं पे बुलडोजर नहीं चल रहा। आज बावड़ी गांव के एक परिवार से मैं मिल के आ रहा हूं, जो एक वृद्ध किसान 94 साल की उनकी उम्र थी, उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ होगी और उनकी मृत्यु होने के बाद भी कार्रवाई नहीं रुकी। अधिकारी बुलडोजर चलाते रहे, परिवार वाले उनको संभालते रहे और उनके घर पे बुलडोजर चलता रहा। तो अमानवीय व्यवहार है। सरकार को कानून के तहत चलना चाहिए, संविधान के तहत चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लताड़ा है, लेकिन ये अभी भी बाज नहीं आ रहे। अच्छा, जैन जी, अगर ये अग्निपथ योजना को वापस नहीं लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या किसान आंदोलन की तरह ये चलेगा आंदोलन? देखिए, आंदोलन मुद्दों पे होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पे जनता ही तय करेगी कि अगला पड़ाव क्या होगा। आंदोलन को क्या रूप देना चाहते हैं जनता तय करेगी। हम पंचायत कर रहे हैं, हम अपने प्रस्ताव जनता के बीच रख रहे हैं। हमें अभी इस आंदोलन को बड़ी गति मिली है, समर्थन मिला है। ऐसे समय पे जब कोई पॉलिटिकल पार्टी काम नहीं कर रही, हम लोग जमीन पर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इतना दबाव बनाएंगे कि ये योजना रद्द होगी। जयंत जी, बीजेपी और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो सरकार है वो किसान हितैषी सरकार है।
तो क्या आपको लगता है नहीं, कि किसान बिल्कुल विरोधी आय है? दोगुनी हो गई और 15-15 लाख सबके खाते में आ गए और 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो गया और किसी किसान के उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल नहीं आ रहा। ये चारों पॉइंट पे आप तहकीकात कर लो कितनी सच्चाई, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। धन्यवाद। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे।